Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन आपके लिए सुबह से क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे एंड वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्या वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, ठीक है? क्यों वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट, और ये रिश्ता कब तक एक सही पोजीशन लेगा। सो आज हम डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। सो इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन गाइस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिगार्डिंग मोर अपडेट्स अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में और जानने के लिए, बहुत ज़्यादा सच जानने के लिए आप ज़रूर देखिए द चैनल ऑफ आदित्य सैनी, हु इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशनल पर्सन एंड डेफिनेटली आप उनका चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप पहुंच सकते हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन। ओके, इट्स नॉट अबाउट एनी टाइप ऑफ स्पॉन्सरशिप बट इट्स अ टाइप ऑफ यू कैन से स्प्रेडिंग द ट्रूथ। जिस तरह से सच्चाई और हकीकत हम टैरो कार्ड से दिखाते हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स से दिखाते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, विल कम टू द मेन टॉपिक। देख लेते हैं, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते हुए रीडिंग को ज़रूर देखें। लास्ट में हम कोशिश करेंगे कि मैसेजेस, उनके पर्सनल मैसेजेस आप तक पहुँचने चाहिए। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन सुबह से क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, सुबह से क्या सोच रहे थे, वो क्या फील कर रहे थे, सुबह से क्या सोच रहे थे और क्या फील कर रहे थे। ओके, सो वी डू हैव द पेज ऑफ स्वर्ड्स, वी डू हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है हमारे पास 2 ऑफ वैंड्स, we do have 8 of wands, we do have the 4 of cups, bottom of the deck we do have 10 of pentacles। बहुत अच्छा बात है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। आई एम सॉरी, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, वी डू हैव द अगेन द फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पे है। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इतना तक लग रहा है। यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स इज देयर। सो 10, 4, 8, 2, 8 and 2 it comes to 10. So 10, 28, 19th date 1 can be very important। ठीक है, चलो। सुबह सुबह ये इंसान मुझे लग रहा है कि आपके बारे में वो और इन्फॉर्मेशन पता करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, मुझे लग रहा है आपके ऊपर उनका हो सकता है, इट्स पॉसिबल कि इधर तो एक ये न्यू रिलेशनशिप है, नया रिश्ता है, तो आपके बारे में जानना वो चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा यंग प्रोफेशनल हो सकते हैं। ठीक है, काफ़ी उम्र कम हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए आधे उम्र कम है या बहुत ज़्यादा है। तो ये इंसान मुझे लग रहा है एक ईगल की शक्ति, यहाँ पे देखो द ईगल इज़ अ स्पिरिट एनिमल ओवर हियर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे इनके जैसा, ठीक है, इनके दिमाग जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है। ठीक है, और फास्ट चलता है, स्विफ्ट। तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे थे, और अगर ये आपको पहले से जानते हैं तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ये आपको स्पाई कर रहे थे, स्टॉक कर रहे थे, ताकि ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आप किसी और से इन्वॉल्वमेंट हो या आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो या नहीं, और क्या आपका मकसद है। मे बी आप उनको फ्रिक्वेंटली कॉल करते हो या आप उनको कन्विंस करते हो, इसका मतलब क्या है? क्या आप उनको सही में चाहते हो या ये एक दिखावा है? सो दिस पर्सन इज़ क्वाइट, यू कैन से दैट, नॉट हैप्पी विथ लेस इन्फॉर्मेशन। थोड़ा इन्फॉर्मेशन उनको ना खुश नहीं कर सकता,
तो ये विस्तार रूप में जानना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान सोच समझ के प्लान, देयर इज़ अ डिटेल्ड प्लान अबाउट इट। ये इंसान आपको कमिटमेंट ज़रूर देना चाहते थे, सुबह सुबह यही सोच रहे थे, लेकिन उनके लिए वो प्लान कर रहे हैं, वो कोई फास्ट अप्रोच नहीं दिखाई दे रहे हैं। कभी कभार उनके माइंड पे इस तरह से है कि ऐसा लग रहा था उनको कि अगर मैं जल्दबाजी में यहाँ पे डिसीजन लेने की कोशिश करूँ तो शायद मेरा यहाँ पे लॉस हो सकता है। किस तरह का लॉस? में इमोशनल लॉस मुझे हो सकता है, शायद आप इनके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दो। तो ये शायद कोई भी फास्ट डिसीशंस लेने से अपने आप को रोक रहे थे। मन तो था आपके पास आना, मन तो था आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना, लेकिन ये अपने आप को इसलिए रोक रहे थे, शायद इन्होंने कॉल करते करते या मैसेज करते करते अपने आप को रोक लिया, डिलीट भी कर दिया होगा मैसेज। लेकिन इनको यही लग रहा है कि फास्टर डिसीशंस लेने से हमेशा लोगों डेंजर में आ जाते हैं। तो ये पहले ना क्या कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या, इज़ इट पॉसिबल विद अ 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्या वो पहले अपने करियर के ऊपर फोकस करें, क्या वो अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस करें, या ये इंसान ऐसा हो सकता है कि ये प्यार के ऊपर एक स्टेबिलिटी, सॉलिड कनेक्शन ऑफर करे आपको। ये बंदा या बंदी जो भी है, ठीक है, इनका प्रायोरिटी भले ही है फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना, ढेर सारा पैसा कमाना, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी कि दे डोंट लव यू, येस दे लव यू अ लॉट, बट उनके पास हो सकता है एक से अधिक ऑप्शन हो, मे बी 2 से 3 ऑप्शन हो उनके पास। सुबह से ये सोच रहे थे, मे बी दे वर जस्ट हैविंग देयर मॉर्निंग वॉक, वो ऐसा सोच रहे थे कि मेरे पास है ऑप्शंस, ठीक है, तो मैं उनमें से एक बार जज करके देख लेता हूँ, ठीक है। विद द 2 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स वो सोच रहे थे कि मैं किसके ऊपर डिसीजन लूँ। यहाँ पे देखो एक एल्सेशियन डॉग है, राइट, जर्मन शेफर्ड है, और यहाँ पे है फॉक्स। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वफादार हो इनके लिए। डेफिनेटली डॉग इज़ मच मोर फेथफुल। यहाँ पे फॉक्स जो है ये अलर्टनेस को सिग्निफाई करता है। ये होशियार बहुत ज़्यादा हो रहे थे क्योंकि उनको इनसिक्योरिटीज़ था, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ अभी भी है, डाउट्स है, क्लैरिटी उनको चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है कि इनको लगा कि शायद आप अपने आप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, मे बी आप अपने ही काम को कर रहे हैं, आप अपने काम में काफ़ी ज़्यादा फोकस और अटेंशन दे रहे हैं। क्या इस वक्त आप इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करने वाले हो या नहीं? तो बहुत कुछ भावनाएं इनके मन में चल रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे जाना, मे बी आपको वो इस तरह से, अगर ये एक नई मुलाकात है तो हो सकता है वो थोड़ा सा आपके साथ हाय हेलो फ्रेंडशिप से स्टार्ट करें, कुछ और आपके साथ बोल के स्टार्ट करें, एंड देन दिस पर्सन विल कम इन टू द कंक्लूशन। तुरंत ये एक्शन लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। देख लेते हैं कि उनके लाइफ में क्या और कुछ चल रहा है, व्हाट इज गोइंग इन देयर लाइफ। व्हाट इज गोइंग इन देयर लाइफ। डेविल, यस, मैंने आपको सही बताया था, इनके जीवन में ऐसा कुछ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स है, नाजायज़ रिश्ता है या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, अगर आप लोग मैरिड हो, या ऑलरेडी अगर आपकी शादी होने वाली है, ठीक है, इनके साथ होने वाला था, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे हैव लॉट्स ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर्स, या कोई इस तरह से भी हो सकता है कि इनकी कुछ आदतें हैं जो काफ़ी बुरा है, मे बी ऑफ ड्रिंकिंग, मे बी स्मोकिंग, मे बी गैम्बलिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि ये शॉर्टकट पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनके साथ काफ़ी लोग कनेक्टेड हैं, इनके साथ इनके क्लाइंट्स कनेक्टेड है, मे बी दे आर वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर, एंड वो किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, किसी को भी वो अपने वश में लेके आ सकते हैं, दे हैव दैट पावर। यहाँ पे एक डेविलिश एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाउ डेविल कैन बी कंसिडर्ड ब्लैक, डेविल कैन बी कंसिडर्ड एज, यू कैन से एज नॉट ब्लैक ऑल्सो, ये मैंने डिस्कस किया था। वो इज़ लूसीफर,
कल का टॉपिक में, आप लोग देख लेना, ठीक है। उसका लिंक आई बटन पे जा रहा होगा। तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान मुझे लग रहा है अपने इशारों पे लोगों को नचाना, कमांड करना, हुक्म करना, ठीक है। अभी मेरे सामने ये सब चीज़ हाजिर करो, ठीक है। भले एक एम्परर का कार्ड नहीं है, ठीक है। इनकी प्यार का जो मैनिफेस्टेशन होता है या एक्सप्रेशन होता है, इट्स ऑलवेज थ्रू सेक्स एंड नथिंग एल्स, ठीक है। इनको डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ, यू कैन से दैट दे नीड टू बी एंटरटेन्ड। बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट इनको चाहिए अपने लाइफ में। ओके, सो और देखते हैं इनके लाइफ में और क्या कुछ चल रहा है। देखो, मैं आपको बता रही हूँ, ये कभी भी ना सिंगल नहीं रह सकते। इनको कोई ना कोई चाहिए, इनको एंटरटेन करने के लिए, इनको साथ देने के लिए ये कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं, ठीक है। सो देयर कम्स द डर्टी साइड, 6 ऑफ कप्स। लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान, देखो, आपसे कुछ लोगों के लिए आपसे बात बिल्कुल नहीं हो रहा है इनका, ठीक है। और आप इनको जितना तक प्यार कर रहे हो, ये भी प्यार करते हैं, लेकिन बातचीत इसलिए बंद है मुझे लग रहा है क्योंकि उनको लगता है कि अभी समय आ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। और जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का बात होता है तो उसमें पैसा की मामला होता है, उसमें घर वालों की रजामंदी होती है, तो कहीं ना कहीं पे काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स इफेक्ट करता है। तो 6 ऑफ कप्स इज सच अ कार्ड जहाँ पे मेमोरीज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका ख्याल आ रहा है, आपकी तकलीफ़ों को वो फील कर पा रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं पे मजबूर है। ऐसा उन्होंने कांड कर दिया होगा जहाँ से उनको ब्लैकमेल भी मिलता होगा, उनको हो सकता है कि पैसा भी देना पड़ता है। तो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो वो याद तो कर रहे हैं, चाहते तो है आपको, लेकिन मजबूर है। यहाँ पे देख रहे हो ना, विद द 6 ऑफ कप्स का बाकी कार्ड्स क्या होता है, मिलना जुलना होता है ना। यहाँ पे क्या है, आर दे टॉकिंग टू ईच अदर, क्या वो बात कर रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन प्यार है, दे आर होल्डिंग द कप्स। वो प्यार वो होल्ड तो कर रहे हैं, दोनों ही कर रहे हो, लेकिन बातचीत नहीं कर रहे हो या कम कर रहे हो आप लोग। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, देयर इज अ पर्सन इन्वॉल्व। यहाँ पे उनके लाइफ में मुझे दिख रहा है कि पैसा जितना तक इम्पॉर्टेंट है, मनी मैटर्स, देखो ये सब सीक्रेट है, बहुत कुछ सीक्रेट, ठीक है, बहुत कुछ हिडन, ठीक है, बहुत कुछ मिस्टीरियस, बहुत कुछ पर्दे के नीचे, ठीक है। और जिस तरह से बोला जाता है ना कि लूसीफर इज़ द, यू कैन से, एंजल ऑफ द अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड मतलब हेल मतलब जो स्वर्ग होता है, जो नरक होता है, वो। सो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मुझे दिख रहा है देयर इज सम डार्क एनर्जी, देयर इज अ हिडन थिंग, जो कुछ राज है वो आपके सामने नहीं लेके आ रहे हैं, दफन कर रहे हैं उसको, बिकॉज इन डेविल इज द, यू कैन से, एजेंट ऑफ द अंडरवर्ल्ड। मैं अंडरवर्ल्ड की बात नहीं उस वक्त नहीं कर रही हूँ कि यहाँ पे स्मगलिंग या कुछ ऐसा कुछ, नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। पाताल की मतलब डार्क एनर्जीज, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, कहीं ना कहीं पे जहाँ पे भी उनको पेंटिकल्स मिलेगा, गोल्ड कॉइन्स, करेंसीज, ठीक है, पैसा का अपॉर्चुनिटी, इस तरह से, वो कोई दोष नहीं है, लेकिन ये इनकी आदतें हैं। पहले अपने आप को ये सेफ रखते हैं, गेम्स खेलते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, फिर वो अपना ही जो है ना, अगर आप इनके ऊपर एक्विजिशन भी डालो कि आपने ऐसा क्यों किया, वो क्यों किया, तो वो ये जो है ना, इसको पूरी तरह से पलटी मार देंगे। ये बातों में बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत कम्युनिकेशन इनको आता है, तो ये आपको हरा ही देंगे। यू कैन नॉट विन ओवर दिस पर्सन बाय एन आर्गूमेंट। आप आर्गूमेंट से जीत नहीं सकते। आर्गूमेंट से वही जीत सकता है उस इंसान के साथ जो लोग सुनने के लिए राज़ी हो। ये कभी भी सुनने के लिए राज़ी ही नहीं होंगे, तो आप कैसे उनको सुनाओगे, ठीक है। तो देख लेते हैं व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। I can't take more cards. What is the future of the relationship? I don't know why more cards are coming today. 7 of Pentacles and the Star and the Magician. 8 of Pentacles. The future तो मुझे यहाँ पे ब्राइट दिख रहा है, बट
यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे दोनों पार्टीज़ का एग्री होना ज़रूरी है। यहाँ पे जो आपने टाइम, ठीक है, उनके लिए एनर्जी वेस्ट किया है, या आप बोल सकते हो आपने इन्वेस्ट किया है, आप जो वेट कर रहे हो इस इंसान को अपने ज़िंदगी में पाने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी मान चुके हो दिस इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर, तो ठीक है, तो आपने बहुत मेहनत किया है, आपका फल आपको मिल ही जाएगा। यू हैव लॉट ऑफ पेशेंस, बहुत समय से आप इंतज़ार कर रहे हो, मे बी विद इन 7 days, 7 weeks या 7 hours के अंदर ही अंदर आपको कॉल आ जाए, ठीक है, इस इंसान का। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, इवन आप अगर आप कांटेक्ट में भी हो, तो कहीं ना कहीं पे ये जो आप देख रहे हो द नेकेड वुमेन इन द स्टार कार्ड, ये दिल से, ठीक है, आपको हकीकत जो है कुछ लोगों के लिए बयां करेंगे, और कुछ लोगों के लिए भले ही ये अपने आप को, ठीक है, कुछ हिस्सा जो है उनकी ज़िंदगी में कुछ है जो आपको आपसे छुपाने की कोशिश करें, लेकिन धीरे धीरे वो आपको सब कुछ बता देंगे। बट माइट बी दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी इन देयर लाइफ। मुझे लग रहा है एक बात मुझे तो यहाँ पे 100% दिख रहा है कि दे वांट टू बी सक्सेसफुल फर्स्ट। पहले वो चाहते हैं कि अपने जीवन में आगे बढ़े और बहुत कुछ हासिल कर ले, एंड देन दिस पर्सन इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ। बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन का क्वालिटी है, राइट। मैजिशियन ऐसे इंसान है वो नेवर स्टॉप्स, नेवर स्टॉपिंग एनर्जी, अपने करियर के लिए कुछ भी ये कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन, अगर वो आपको चाहते हैं वो आपको पाके रहेंगे, इतना मेंटालिटी है। लेकिन अगर आप इनको फोर्स कर रहे हो, अगर आप उनको बोल रहे हो कि येस आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं बहुत दिन से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो शायद ये रिस्पॉन्स ना करें, क्योंकि ये अपना वक्त लेना चाहते हैं। दैट इज़ सिंपल एज दैट। इनके लाइफ में आप देख रहे हो पॉपुलर होना, नेम, फेम, रेपुटेशन, हज़ारों मिलियन लोगों तक पहुंचना, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, इनकी ये एम है और सोल पर्पस भी है। तो मुझे लग रहा है दोनों एक दूसरे के साथ में भी आपका कनेक्शन इसलिए हुआ है, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, बहुत कुछ आप दोनों को इस रिश्ते में सीखना है एक दूसरे से, एंड देन आप लोगों का यहाँ पे यूनियन है। फिर भी मैं देख लेती हूँ यहाँ से कार्ड से कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। आपके अंदर जो चल रहा है, आप बहुत एक्सपर्ट हो, ठीक है, आप इंट्यूटिव हो, आपको पता है आपके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, तो आप जो जानते हो, ठीक है, तो आप अपने इंट्यूशन का यूज़ करें और जानने की कोशिश करें कि सही में इनके इंटेंशंस क्या है। क्या होता है ना, हमारे अंदर ही आंसर्स होते हैं, लेकिन हम बाहर उसको ढूंढते हैं। आंसर्स आर विद इन अस, बट वी सर्च द आउटसाइड वर्ल्ड। ओके, द सन, द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप लुक्स ग्रेट, बिकॉज यहाँ पे सन है, यू आर सोलमेट्स, ठीक है, और सोलमेट्स में हायर लेवल ट्विन फ्लेम्स, हायर लेवल सोलमेट्स में ये सब होना नॉर्मल बात है। देखो, अगर कोई इंसान अकेला रह रहा है, ये उसकी चॉइस होता है कि वो क्या करे। हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट, यस, इनका इंटेंशन, इनका जो मकसद है रिलेशनशिप को क्रिएट करना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके, पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। मुझे लग रहा है आप अपने आप को इनके सामने काफ़ी बार साबित करने की कोशिश किए हो कि यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट। आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपने जगह पे रहो और इनको इनका स्पेस दे दो, ठीक है, इनको पता है इनको क्या करना है। अगर आपको लगता है इस इंसान बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, बहुत बड़ा मतलब उल्लू है, इसको पता नहीं है कि क्या करना है आगे, तो आप गलत हो। इनको सब कुछ पता है, राइट टाइम पे ये राइट एक्शन लेंगे, ठीक है। ये जो सन जो है, सूरज जो है, इससे जो आग निकलते हैं, ये हमारे धरती के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन अगर इस सूरज से आग का गोला निकलता है तो हमारे पृथ्वी को ये नष्ट कर सकता है। तो टू मच ऑफ क्लोजनेस कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप। बहुत क्लोज भी जाना एक रिलेशनशिप के अंदर, दोनों जो पार्टीज होते हैं उनको थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। सो जस्ट गिव द स्पेस, स्पेस दीजिए आप उनको।
ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी मतलब ज़्यादा करीब आने की कोशिश करोगे तो झुलस सकते हो। गिव देम स्पेस, गिव देम टाइम, बिकॉज दे नो व्हाट दे वांट टू डू। अगर आपको लगता है कि इनको पता नहीं है कि इनको क्या करना है, नो, दे नो एवरीथिंग, पूरी तरह से इनको पता है इनको क्या करना है। और यहाँ पे मुझे क्रिएट करते हुए रिलेशनशिप को दिखाई दे रहा है, ना कि ब्रेक करते हुए। मैं 100% ट्रू बोल, मैं भी उनकी ये जो है वो उनकी कैरेक्टर है, बट उनका इंटेंशन क्या है आपके साथ इस रिलेशनशिप को क्रिएट करना, ना कि तोड़ना। बट आप उनको समझो, ये भी चाहते हैं कि आप उनको समझो कि वो अपने करियर में व्यस्त है, ठीक है। अभी उनके लिए शायद आपको उतना टाइम देना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम। और यूनिवर्स ये भी बोल रहे हैं आप अपने आप के ऊपर भी फोकस करें। सन मतलब क्या है, आत्मा, राइट। तो कहीं ना कहीं पे आप अपना जो है ना सक्सेस के ऊपर भी ध्यान दें और किसी को प्रूफ करने की कोशिश ना करें, चाहे अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, कभी भी प्रूफ करने की कोशिश ना करें कि आप राइट हो और वो रॉन्ग है, कुछ ज़रूरत नहीं है। सो लेट मी सी द पर्सनल मैसेजेस। आई टेक 3 कार्ड्स। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, वो आपको बोल सकते हैं कि आपके जेस्चर्स, आपके जो बिहेवियर है, आपके जो वे ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, हो सकता है कि आप काफ़ी थैंक यू बोलते हो, सॉरी बोलते हो जब ज़रूरत होता है, तो आप उनको अप्रिशिएट भी करते हो, तो ये सब चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उनको स्पेशल फील करवाता है। ओके, योर kisses मेक मी मेल्ट इवन आफ्टर ऑल दिस टाइम दैट वी हैव बीन टुगेदर। मे बी यू हैड बीन इंटीमेट विद दिस पर्सन। तो ये सब कुछ चीज़ उनको याद है, वो भूले नहीं है कुछ भी। यू मेक मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ, यू नो हाउ टू मेक मी फील कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। तो मैंने आपको बताया था, आपने उनको अप्रिशिएट किया है, मोटिवेट किया है। तो कोई अगर मुझे मोटिवेशन मिल रहा है तो कोई भी कॉन्फिडेंस लेवल उसका हाई हो ही जाएगा ना। सो जिस तरह से हम आपको मोटिवेट करते हैं, कॉन्फिडेंस आपको देते हैं, तो आपको अच्छा लगता है ना। सो दिस इज़ लाइक दैट। सो आपकी मोटिवेशन, आपकी अप्रिसिएशन उनके लिए एक कॉन्फिडेंस की फैक्टर है, तो वो उनको चाहिए। डेली लाइफ में हम काम करते करते ना कभी कभी अपने रास्ते से भटक भी जाते हैं, तो हमें उस दौरान मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो वो मोटिवेशन आप हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.